जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज है तारीख 7। इन दिनों थोड़ा सा हमारा शेड्यूल बिगड़ गया था। अपनी बात जब नहीं आया ना रविवार को, तो उसके बाद में सोमवार को हमने लाइव किया था, जबकि आज बुधवार है और आज का हमारा गैप रहता है, यानी छुट्टी रहती है। मगर ठीक है, वो रोटेशन थोड़ा सा बिगड़ गया और हम भी नहीं चाहते कि लोग थोड़े से महरूम रहें, दूर रहें और उनको खबरें ना मिले। तो कुल मिलाकर के आज बुधवार है और मैं आपको लाइव दिन भर की जो तमाम खबरें हैं वो दिखा रहा हूँ। बहुत सारी खबरें हैं सर, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, बहुत सारी सरकार की, सत्ता की, प्रशासन की ऐसी बातें हैं जो आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जी न्यूज़ पोर्टल का हमेशा से एक उद्देश्य रहा है कि जनता तक सीधी चीज़ें पहुँचें, सीधी बात पहुँचे, सीधी समस्याएं प्रशासन तक पहुँचे और जनता की समस्याओं का समाधान हो। हमेशा से यही उद्देश्य मेरा भी रहा है और हमारे चैनल का मोटिव भी यही है कि हाँ, हम जनता की सुने, उसे प्रशासन तक पहुँचाएँ और प्रशासन जनता को राहत दे, प्रशासन जनता की समस्याओं का समाधान करे। दोस्तों, इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है सत्ता को लेकर के, प्रशासन को लेकर के, शासन को लेकर के, चाहे गंगापुर सिटी की हम बात कर लें या जिले स्तर पर बहुत सारी बातें कर लें, लोगों के पास मुद्दे बहुत हैं और लोगों के पास समस्याएं बहुत हैं। सबसे बड़ी समस्या तो एक आ रही है महंगाई। तेज़ी से जिस तरह पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, दाल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एक बहुत बड़ा विषय भी है। राजनीति भी इन दिनों करवट ले रही है, उथल पुथल वहाँ भी है। चाहे राज्य सरकार की बात कर लें, चाहे केंद्र सरकार की बात कर लें। केंद्र सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, नए मंत्रियों को शामिल किया है। पुराने बहुत सारे मंत्री ऐसे थे जिनकी छुट्टी कर दी गई है। कोरोना में जिन्होंने बेहतरीन काम किया, केंद्र के जो मंत्री हैं, हर्षवर्धन सिंह चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास था, उनकी छुट्टी कर दी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। राजस्थान से भी कुछ ऐसे सांसद हैं जिनको शामिल किया गया है। अगर राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर में पर भी वही उथल पुथल चल रही है, किसको शामिल किया जाएगा, किसको हटाया जाएगा। कुल मिलाकर के ये है कि देखिए, परफॉर्मेंस के आधार पर अगर आप मंत्रियों का आकलन करते हैं और उसी के आधार पर आप हटाते हैं और जोड़ते हैं तो ये तो शानदार बात है। अगर अब अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रही है तो बिल्कुल आप शामिल रहेंगे, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है तो आपको हटा दिया जाएगा। यही केंद्र में चल रहा है, यही राज्य में चल रहा है। गर्मी का सितम बिल्कुल शबाब पर है और पूरे उफान पर है। गर्मी अपना कहर ढा रही है, बीच में ज़रूर बारिश की कुछ बूंदें आकर के और राहत दे जाती हैं, बाकी गर्मी का सितम जारी है। गर्मी के सितम के साथ साथ में बिजली विभाग का कहना ही क्या, उनकी कटौती जारी है। उनकी अव्यवस्थाएं जो हैं वो पूरे प्रदेश भर में, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश भर में बिजली की जो अव्यवस्थाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। आज एक खबर और मैंने पढ़ी है कि साहब बिजली के प्रोडक्शन में राजस्थान ने बाजी मारी है, तो बिजली गई कहाँ? भाई पूछना तो वाजिब बनता है। खुद की पीठ खुद ही थपथपा रहे हो, जनता त्राही त्राही कर रही है, तो ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं और इन तमाम चीज़ों को आपके साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन वही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और मेरा करबद्ध निवेदन है सर, प्लीज़ आप शेयर करा करें, ज़रूर हर खबर को शेयर कीजिए। बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे हैं जिनको ये समस्या आ रही है कि साहब हमारे पास में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो मेरा उनसे यही कहना है, आप पेज को, जो गंगापुर सिटी पोर्टल है, फेसबुक वाला पेज है, उसको अनफॉलो करके एक बार फॉलो ज़रूर करें, आपके पास वो आ जाएगा। दूसरी बात, इन झंझटों को छोड़िए ना, आप तो यूट्यूब चैनल पे जाइए ना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में हम भी एक परिवर्तन करने चाह रहे हैं कि अब हम फेसबुक पर लाइव नहीं दिखा करके और यूट्यूब पर लाइव दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यूट्यूब के हमारे जितने दर्शक हैं ना, वो ये कहते हैं कि साहब यूट्यूब पे थोड़ी सी लेट आती है क्योंकि फेसबुक से फिर यूट्यूब पे अपलोड होती है, तो उसमें 10-5 मिनट का अंतर ज़रूर आता है। लेकिन अब हम लाइव ही यूट्यूब पे किया करेंगे ताकि आप लोगों को ये परेशानी ना आए। लेकिन थोड़ा सा हमारा भी आप सोचें कि दिन भर इस गर्मी में 42 डिग्री और 41 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हम दिन भर घूम करके और आपको खबरें दिखा रहे हैं, आपके लिए खबरें कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो ग्रुप आपने बना रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसमें आपके 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200 आदमी जितने भी जुड़े हुए हैं, ग्रुप में भेजें। एक को भेजने का मतलब है आपने इतने लोगों को भेज दी, लिंक कॉपी करें और ग्रुप में डाल दें, ये भी एक अच्छा तरीका है।
अब शुरुआत करते हैं आज के तमाम खबरनामे की। कल से लेकर के आज तक हमारे पिटारे में है क्या, और कौन सी ऐसी खबरें हैं जो सीधी जुड़ी हुई हैं आपसे, जो सीधा रास्ता रखती हैं आपसे। हम हमेशा वही खबरें सेलेक्ट करते हैं जिनका सीधा संबंध आपसे है, जो आपके हित से जुड़ी हुई है, जिनका सीधा सरोकार आपसे। तो आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे ट्रेजडी किंग, पद्म विभूषण पद्म भूषण से सम्मानित, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित और राज्यसभा के सांसद रह चुके यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार साहब को। क्या दौर था सर, जब वो इस बॉलीवुड में आए और उन्होंने बॉलीवुड की दशा और दिशा दोनों बदल करके रख दी। उनके निभाए हर किरदार को लोग आज भी याद रखते हैं। किसी रोल को कितनी संजीदगी के साथ में करना है, कितनी गंभीरता के साथ में करना है, अगर ये देखना है और ये सीखना है तो दिलीप साहब की फिल्मों को देखिए आप। उनका एक एक किरदार जो था ना। अच्छा, दिलीप साहब एक बात कहा करते थे हमेशा कि अगर आपकी एक्टिंग पर्दे पर नज़र आती है तो आप एक्टर नहीं हैं। बहुत बड़ी बात है और बड़ी गहराई है साहब इसमें। एक्टर वो नहीं है जिसकी एक्टिंग पर्दे पर या रंगमंच पर नज़र आए। एक्टर वो है जो अपने किरदार में इतना खो जाए कि लोगों को लगे ही नहीं कि ये एक्टिंग हो रही है। दिलीप साहब 98 साल की उम्र में, हालांकि वो लंबे समय से बीमार थे सर, कुछ ना कुछ बीमारियां चल रही थी और उसको लेकर के वो लगातार हॉस्पिटल में एडमिट होते थे, स्वस्थ होकर के वापस घर आते थे। ये हज़ारों लाखों करोड़ों उनके जो फैंस थे, उनकी दुआएं थी, उनकी शुभकामनाएं थी। लेकिन आज उन्होंने साथ छोड़ दिया और 98 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी जो शरीके हयात हैं, बहुत ही खूबसूरत हीरोइन अपने ज़माने की सायरा बानो, उनके आंसू आज थमने का नाम नहीं ले रहे। और ना सिर्फ सायरा जी, बल्कि बॉलीवुड के वो तमाम दिग्गज जिन्होंने उनके साथ काम किया है या जिन्होंने उनसे प्रेरणा ली है, उन सबको आज ऐसा लगता है कि बॉलीवुड ने आज एक ऐसा सितारा खो दिया जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। दिलीप सर बहुत याद आएंगे आप, और आप वो सितारे थे जो लोगों के दिलों में बसते थे, जिन्होंने लंबे समय तक लोगों के दिलों पर राज किया। जी न्यूज़ पोर्टल और हमारी टीम की ओर से भी हम आपको भी सत नमन करते हैं और दिल से आपको श्रद्धांजलि देते हैं, और आप हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। ऐसे लोग कहीं नहीं जाते, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। और ये तो सितारे हैं सर, और सितारे हमेशा टिमटिमाते रहते हैं, जगमगाते रहते हैं। इनकी रोशनी कभी ख़त्म नहीं होती, कभी भी लुप्त नहीं होती। बहुत बहुत हमारी ओर से भी श्रद्धांजलि दिलीप साहब को। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ, और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। प्रदेश में क्या कुछ हलचल है। अच्छा, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर? लोग कर रहे हैं ना। आज मैं भी इत्मीनान से बैठा हूँ और आप भी इत्मीनान से बैठे हैं। कहता ना, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। दीवाने दो का मतलब ये है आप और हम, जनता और हमारा चैनल, जनता और उनकी समस्याएं, जनता और प्रशासन, यही तो इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रदेश स्तर की जो बड़ी खबरें हैं आज उनसे पहले मैं आपको रूबरू करवा देता हूं क्या कुछ खबरें हैं। प्रदेश भर में आज विभिन्न संगठनों और कांग्रेस के विभिन्न जो संगठन हैं, मोर्चे हैं, उन्होंने आज पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते हुए दामों को लेकर के उग्र प्रदर्शन किया। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के उग्र प्रदर्शन किया। हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हुआ है। जयपुर में भी प्रदर्शन हुआ है, सचिवालय के सामने भी और शहीद स्मारक के सामने भी। भीम आर्मी ने भी प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार को जम करके कोसा है कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में या मोदी जी के अच्छे दिन दिखाने के जो सपने हैं वो चकनाचूर होते नज़र आ रहे हैं। जहां पेट्रोल ने शतक लगा दिया है, वहीं डीजल भी शतक लगाने की ओर है, या शायद लगा भी दिया होगा। ये कंडीशन है। और बढ़ती महंगाई जो है ना साहब, वो वाकई में लोगों के गले की फांस बनती जा रही है। और मेरा वही डायलॉग या वही गाना मुझे याद आता है कि सखी सैयां तो खूब ही कमाते हैं और महंगाई डायन खाए जाते हैं। गाड़ी उतना ही एवरेज दे रही है बंधुओं, बस पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गाड़ी में दोष नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, और महंगाई को लेकर के उग्र प्रदर्शन किया है और करना भी चाहिए। एक अच्छे विपक्ष की यही भूमिका है। अगर विपक्ष मजबूत होगा ना तो सत्ता पक्ष को सोचने पर मजबूर ज़रूर करता है। तो जम करके आज प्रदर्शन किया है महंगाई को लेकर के कांग्रेस सहित अलग अलग संगठनों ने।
राजस्थान सरकार 15 जुलाई से विद्यालय खोलने की तैयारी में है। पूरा मानस बन चुका है। 9th क्लास से लेकर के ऊपर तक की जो क्लासें हैं उनको खोला जा सकता है। इसके साफ साफ संकेत दिए हैं शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने। लेकिन शिक्षा संकुल परिवार जो है उसके जो प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जी, उन्होंने भी आज सरकार को चेतावनी देते हुए साफ साफ ये कहा है कि या तो 15 जुलाई तक सरकार ले कोई निर्णय, अगर नहीं लिया जाता है तो 16 जुलाई से प्रदेश के सभी निजी शिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे। ये साफ चेतावनी दी है एसएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी, उन्होंने। और खुलने चाहिए ना सिर्फ विद्यालय, 9वीं से लेकर के और ऊपर तक की जितनी भी कक्षाएं हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, सबको खोल दो ना साहब। कोचिंग है, लाइब्रेरी है, इनको खोलो। वैकेंसी आपने निकाल दी, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। मानसिक स्थिति जो है ना बच्चों की, उसको समझने का प्रयास करो। सब कुछ तो खोल दिया, फिर एक निश्चित गाइडलाइन के साथ में, निश्चित मॉनिटरिंग के साथ में इनको भी खोला जाना चाहिए। और सरकार के अंदर से ये संकेत आ रहे हैं कि 15 जुलाई से सभी विद्यालय अब खोले जाएंगे। चलिए उम्मीद ये करते हैं सब कुछ ठीक ठाक रहे और 15 जुलाई से स्कूल जो हैं वो खुल जाएं, कोचिंग है वो खुल जाएं, कॉलेज हैं वो खुल जाएं, लाइब्रेरी हैं वो खुल जाएं और ज़िंदगी वापस पटरी पर आए। रही बात तीसरी लहर की, तो वैक्सीनेशन भी जो है ना उसमें भी तेज़ी आई है। बस केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से वैक्सीनेशन पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण का जिन जो है वो एक बार फिर घिसने के बाद में बाहर निकला है। कर्नल खिरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला जो है, उन्होंने 5 सदस्यीय कमेटी के साथ में आज जब सरकार का न्योता आया तो सचिवालय में शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, विधि विभाग के मुख्य सचिवों से की मुलाकात और आरक्षण के बिंदुओं को लेकर के की चर्चा। कौन से वादे आपने किए थे, कितने हुए पूरे, कितने रहे अधूरे, इनको कब करना है पूरा, इसको लेकर के आज हुई है चर्चा। अगली खबर, सरकार ने 1 महीने के लिए हटाई तबादलों से रोक। सरकारी कर्मचारियों के चेहरे खिल गए। कोई कहाँ पड़ा था, कोई कहाँ पड़ा था। अब थोड़ी सी उम्मीद की रोशनी नज़र आई है कि शायद मैं जहाँ चाहूँ वहाँ मेरी नौकरी लग जाए या ट्रांसफ़र हो जाए तो मैं अपना नौकरी का जो सिलसिला है उसे जारी रख सकूँ बिना टेंशन के। कुछ लोगों की होगी इसमें बल्ले बल्ले और कुछ लोगों को लगेगी निराशा हाथ। वैसे एक बात बताऊँ मैं आपको, सत्ता के गलियारों से अंदर से ये खबर ये है कि अपने विधायकों को संतुष्ट करने के लिए गहलोत साहब ने खेली है ये चाल, ताकि विधायकों को ये अधिकार मिले कि वो अपने चहेतों को लगाएं अब नौकरी पर, यानी अपने चहेतों का ट्रांसफ़र करके और अपनी जगह पर लगाएं, ताकि उनको भी ये लगे कि हाँ हमको गहलोत सरकार ने कुछ अधिकार दिए हैं और हमारे चहेते जो हैं वो अब बैठें मुख्य विभागों में। तो उथल पुथल होगी, हलचल होगी, चाहे वो कोई सा भी विभाग हो। और हाँ, सरकार ने साफ कहा है कि विभाग की जो वेबसाइट है या पोर्टल है वहाँ पर आवेदन का फॉर्मेट डाल दिया गया है। उस आवेदन को भरें और भेजें, ऑनलाइन ही, ऑफलाइन कुछ नहीं होने वाला। अंदर से खबर ये है, होगा तो ऑफलाइन ही। खेल चाहे टेबल के नीचे से हो या टेबल के ऊपर से हो, खेल तो वैसा ही चलेगा जैसा चलता आ रहा है। गौर करने वाली बात है, गौर ज़रूर करिएगा। समस्या ये है कि हम बोलते हैं तो फिर बोलते हैं कि ये हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, तो हम तो नहीं बोल रहे। मगर क्या करें, आपका इतिहास उठा करके देख लो, सरकार चाहे कोई भी हो, तबादलों की नीति वही रही है। चाहे आपने ऊपर का जो जामा है ना वो बदल दिया हो, अंदर कहानी वही रहती है। चलिए, लेकिन तबादलों से रोक हट गई। सीएम गहलोत ने गंभीरता दिखाते हुए 3 बड़े फैसले किए हैं और बिल्कुल शानदार फैसले हैं। 3 अहम फैसले किए हैं आज गहलोत सरकार ने और सीएम गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाई है। पहला, चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जो 50 PHC थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनको क्रमोन्नत करके CSC यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदल दिया गया है, क्रमोन्नत कर दिया गया है।
दूसरी बात, ना सिर्फ इनको क्रमोन्नत किया गया है, इनके लिए अलग से स्टाफ, इनके लिए अलग से इक्विपमेंट्स वो भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, इसकी स्वीकृति जारी कर दी गई है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके। धन्यवाद सर, शानदार कदम है, लोगों को राहत मिलेगी, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। दूसरा अहम फैसला, अल्पसंख्यक बालक बालिकाओं के छात्रावासों के निर्माण के लिए 20.15 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। हॉस्टलों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के जो बालक बालिका हैं उनके लिए हॉस्टल की स्वीकृति जारी कर दी है, राशि भी स्वीकृत कर दी गई है। जो बालक हैं उनका हॉस्टल होगा 100 बेड का और जो बालिकाएं हैं उनका हॉस्टल होगा 50 बेड का। बाड़मेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, इनमें इन हॉस्टलों को खोलने की स्वीकृति मिल गई। तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शानदार खबर। दूसरी शानदार पहल। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो गहलोत सरकार ने लिया है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3,63,112 जल के नए कनेक्शन किए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। इसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है और इसके लिए 717.40 यानी 717.40 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में नल के कनेक्शन और भी एडिशनल जो नल के कनेक्शन है उनकी स्वीकृति जारी कर दी गई है ताकि पेयजल व्यवस्था जो है ग्रामीण क्षेत्र में वो मजबूत हो सके। सरपंचों में अगर दम होगी, जागरूकता होगी तो योजनाएं ढंग से चलेंगी भैया, और नहीं तो नहीं चलेंगी। बिल्कुल साफ कह रहा हूं मैं इस बात को। सरकार से भी हमारा ये कहना है, बहुत अच्छी योजनाएं बनाते हैं, लोगों के हित में योजनाएं बनाते हैं, मगर योजनाएं बन करके ही रह जाएं ये भी गलत है। योजनाएं मैदान पर आनी चाहिए, योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना चाहिए, तब तो योजना है, वरना इन योजनाओं का कोई फायदा नहीं है। कितनी सारी योजनाएं सर बन करके और बिल्कुल फाइलों में ही चल रही हैं। उन योजनाओं को धरातल पर अगर आप जा करके देखोगे तो उनके परिणाम शून्य ही मिलेंगे आपको। होता है और ये बरसों से होता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। सरकार चाहे कोई सी भी रही हो, एसी कमरों में बैठ करके देखिए। मुख्यमंत्री गहलोत की एक सबसे बड़ी बात यह है, वो संवेदनशील है। हर छोटे छोटे मुद्दे पर, हर छोटी छोटी समस्याओं पर गौर तो करते हैं, आदेश पारित हो जाते हैं, लापरवाही नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इनको अप्लाई करने की जिम्मेदारी होती है ब्यूरोक्रेट्स पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितनी योजनाएं लोगों के हितों के लिए बनाई गई है, जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या वो जनता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। और बताऊं शानदार निर्णय? चलो बता ही देता हूँ, शेयर करते रहना। लेकिन हाँ, अगर आप शेयर नहीं करोगे अभी के अभी लाइव ख़त्म कर दूंगा। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, दबाव है आप लोगों का, प्यार है आप लोगों का। अगली महत्वपूर्ण सूचना राज्य स्तर की, प्रदेश स्तर की बता देता हूं आपको। कोविड-19 में की वजह से और ब्लैक फंगस की वजह से जिन मरीजों की मौत हुई थी और वो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आते हैं, सरकार ने आज ये आदेश निकाल दिया है, ऐसे लोग अगर पैसा हॉस्पिटल्स को दे चुके हैं उनका पैसा अब रिफंड होगा। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। यानी आप अगर चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में आते हैं और उस समय आपने इसको इलाज के लिए पैसा दे दिया है तो वो पैसा अब आपको रिफंड मिलेगा। ये भी शानदार घोषणा की आज सीएम गहलोत ने। आगे सरकार का एक और महत्वपूर्ण फैसला, ई व्हीकल्स, क्योंकि पेट्रोल के दाम 107 108 हो गए। आम आदमी की तो अब सरदा ही नहीं रही बेचारे की कि वो मोटरसाइकिल चलाए। लेकिन गंगापुर सिटी की सड़कों पर आजकल एक चीज़ और देखी होगी आपने, ई रिक्शा भी दौड़ रहे हैं और बैटरी से चलने वाली नई नई स्कूटियां भी अब मार्केट में आ गई। मगर सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, ना तो ये फाइनेंस हो पा रही, ठीक है, और ना ही इसके लिए सरकार कोई राहत दे रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए और ई रिक्शा या ई व्हीकल्स को प्रोत्साहित करने के लिए आज उन्होंने ये घोषणा की है कि अब
खरीदार को स्टेट जीएसटी का पुनर्भरण, जो राज्य स्तर का जो जीएसटी लगता है ना कर, उसका पुनर्भरण, और बैटरी की क्षमता के अनुसार जो वाहन आप खरीद रहे हो खरीदार को उसकी सब्सिडी मिलेगी, अनुदान मिलेगा। मैं ही काफ़ी दिन से ये सोच रहा था सर, दिन भर में 150 से 200 रुपये का पेट्रोल चला देते हैं हम, पागलों तरह घूमते हैं खबरें जुटाने के लिए, लाइव चलाने के लिए। 150 से 200 रुपये रोज़ का पेट्रोल जलता है, बिल्कुल। अब मैं खुद ये सोच रहा था कि मैं एक ई व्हीकल से ले लूँ, कोई स्कूटी ले लूँ बैटरी से चलने वाली, लेकिन 60,000 80,000 की वो आ रही है, 1% की छूट नहीं, 1% का फाइनेंस नहीं, कैसे लूँ? अगर सरकार ये करती है तो ये बहुत अच्छी बात है, लोग पेट्रोल और डीजल पर जो निर्भरता है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ और है साहब, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना, यहाँ की सड़कें क्या इतनी मुफीद हैं जिन पर ये वाहन चल सकते हैं? आप ही सोचना, मैं कुछ नहीं कहने वाला। क्या सड़कें इतनी अच्छी हैं, क्या सड़कें इतनी टिकाऊ हैं जहाँ ये स्कूटी चल सकें? एक बढ़िया से गड्ढे में चलेगी ना स्कूटी का पता चलेगा ना सवार का पता चलेगा। सही है ये हालात। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करिए और फिर इस चीज़ को आप प्रोत्साहित करिए, शानदार रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। योजनाएं बहुत बन जाती हैं, मगर क्या उसके लिए एनवायरनमेंट है? क्या उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास में? नहीं है। पहले उसको क्रिएट करिए, उसको बनाइए, अच्छा रहेगा। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर के अच्छी चीज़ है। तो ये तो थी प्रदेश स्तर की बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपको सुनाई, बताई। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी लगी होंगी और आपके हित से जुड़ी हुई है ये सारी खबरें। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कम कर रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है ना। समस्याएं बताने के लिए जी न्यूज़ पोर्टल है। आपको हर छोटी छोटी बात, हर छोटी छोटी खबर आप जी न्यूज़ पोर्टल को दे देते हो। अजय जी हमारे साथ में ये हो रहा है, हमारे साथ में ये हो रहा है, मगर आप शेयर नहीं करते, आप लोगों को नहीं जोड़ते। बहुत कम कर रहे हो आप लोग ये काम। और पिछले 1 महीने से मैं नोटिस कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, कि कितने व्यूज़ हमको मिल रहे हैं, कितने लोग हमारी खबरों को शेयर कर रहे हैं। एक दिन अचानक आकर के यही घोषणा करूँगा कि कल से अनछुए पहलू नहीं आएगा। दिन भर जो खबरें मिला करेंगी ना, और चैनलों की तरह जो घूमते हैं बेवजह की खबरें दिखाते हुए आपको, हम भी फिर वैसे ही कर जाएंगे। क्या करें जब आपका रेस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा? तो आप ही के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सर, हम आप ही के लिए इतनी जहमत उठा रहे हैं। तो आप अपने करने का जो काम है ना वो ज़रूर करिए। जो आप अपना किरदार है ना उसको ढंग से निभाइए। हम अपना किरदार ढंग से निभा रहे हैं, खबरों का असर भी होता है, रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है सबकी समस्याएं एक ही दिन में समाधान हो जाए, मगर कोशिश हमेशा यही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान हो। चलिए, भरतपुर और भरतपुर क्षेत्र का प्रमुख जो डकैत है, दस्यु है जगन गुजर, उनके बारे में खबर आई साहब। उसके बारे में कि कल देर रात बाड़ी उपखंड के गांव इब्राहिमपुर व सोने का गुर्जा में अपने 2 साथियों के साथ उसने अपने ही रिश्तेदारों के घर पर देर रात को फायरिंग की। इब्राहिमपुर के जो पीड़ित हैं पूर्व फौजी राजवीर, उन्होंने बताया कि देर रात को जगन ने और उसके साथियों ने उनके घर पर फायरिंग की, गाली गलौज की, और क्योंकि उनके पास में कोई बचाव का तरीका नहीं था तो वो अपने परिवार के साथ में छुप कर के बैठ गए और काफ़ी देर तक उसका ड्रामा चलता रहा दस्यु जगन गुजर का, और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुँची और निरीक्षण किया। निरीक्षण में 4 खाली खोखे हैं वो पुलिस ने बरामद किए हैं। दीवारों पर निशान थे फायरिंग के, उनका भी पुलिस ने निरीक्षण किया है। कुल मिलाकर के ये है कि दस्युओं का आतंक जो है अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत जो हैं वो लगातार इनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। सब चुन चुन करके और उनके साथियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, मगर कब तक बचेंगे? ज़्यादा दिन नहीं है। पुलिस ने कमर कस रखी है और ये जल्दी ही सलाखों के पीछे होंगे और इनका आतंक भी समाप्त होगा। भरतपुर से अगली खबर, कई दिनों से लापता बालक का शव आज एक कुएं में मिला। दरअसल श्रीपुर का रहने वाला बालक जो है देव,
वो कई दिनों से लापता था और परिजनों ने उसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। आज सुबह कुछ महिलाएं जो है कुएं पर पानी भरने गई, तब उनको वो शव तैरता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने इसकी सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने बच्चे के शव को वहां से निकलवा करके और परिजनों के सुपुर्द कर दिया। हलैना पुलिस ने हत्या के आरोप में 9 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया है। इस पर 5,000 का इनाम भी था। आरोपी का नाम रामवीर जाट है, जिसको पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। ये थी भरतपुर से महत्वपूर्ण खबरें। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। सरमोथरा इलाके के गांव खोखला में की रहने वाली एक युवती ने आज एसपी ऑफिस पहुंच करके और अपनी दर्द भरी कहानी एसपी साहब को सुनाई। युवती का ये कहना था वो पढ़ना चाहती है, मगर ससुराल वाले पढ़ने नहीं दे रहे। उसके साथ में मारपीट करते हैं और अमानवीय व्यवहार करते हैं और उसकी जान को भी खतरा है। इस मामले को लेकर के आज उसने शिकायत दर्ज करवाई एसपी ऑफिस में। ये धौलपुर से आज की प्रमुख खबर थी। अब बात करते हैं हमारे ज़िले की, यानी सवाई माधोपुर ज़िले की। यहाँ से क्या कुछ खबरें हैं। तो हाकिम सिंह जी जो है वो अब नए नायब तहसीलदार होंगे वजीरपुर के। शायद वहाँ से ये खबर है, मैं थोड़ा सा गौर करना चाहूँगा इस पर। हाकिम सिंह जी जो हैं वो नए, पहले यहाँ पर महेंद्र कुमार मंगल जो थे वो नायब तहसीलदार हुआ करते थे और अभी ट्रांसफ़र हुए हैं, नई लिस्ट आई है, उसके बाद में इनको वहाँ पर अब लगाया गया है। सिवाड़ पीएससी 3 साल हो गए सर इसको क्रमोन्नत हुए और 3 साल से अभी तक इसको नया भवन नहीं मिला है। यहाँ तक कि अभी जो भूमि है ना वो भी नहीं मिली कि कहाँ पर ये बनेगा, तो इसका इंतज़ार है। आप तो सिवाड़ पीएससी की कह रहे हो साहब, हमारा तो रोडवेज बस स्टैंड नहीं मिला अभी तक गंगापुर सिटी को। इतने साल हो गए, करोड़ों रुपए का किराया दे चुका है रोडवेज प्रबंधन, लेकिन जगह ही नहीं मिल रही रोडवेज के लिए। ये कंडीशन है, इसीलिए तो दुख होता है। सरकारें घोषणाएं तो कर देती हैं सर, मगर अप्लाई नहीं हो पाती ये घोषणाएं ज़मीन पर या धरातल पर, तब दुख होता है। जिला कलेक्टर ने कोरोना गाइडलाइन के पालन के आज सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि लोग लापरवाही कर रहे हैं। विज्ञापनों के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि साहब देखो कोरोना कम हुआ है पर ख़त्म नहीं हुआ, इतनी लापरवाही मत करो कि भीड़ इकट्ठी कर ली, सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, मास्क को भूल गए। लगा लो यार, गर्मी का टाइम है, अब भी क्या बिगड़ रहा है आपका? जब भी भीड़ में जाते हो मास्क लगाओ, कम से कम इतना तो करो। पुलिस ने जब पहले चालान काटे आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, तब भी आप बड़े चिल्लाए थे, अरे साहब पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है। क्या करे वो, अगर कार्रवाई नहीं करे तो आप सुधरने वाले ही नहीं हो। तो पुलिस को तो कार्रवाई करनी है, प्रशासन को तो सख्त होना पड़ता है। तो लापरवाही नहीं कर सकते। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कम ज़रूर हुआ है। आज शायद 51 या 57 केस आए पूरे प्रदेश भर में, ये भी बता दूं मैं आपको, और कोई मौत भी नहीं हुई है। तो कोरोना तेज़ी से जा तो रहा है, मगर लापरवाही नहीं हो सकते, क्योंकि अभी जो खतरे की घंटी है ना, जो तलवार है वो लटक रही है कि साहब तीसरी लहर अगस्त में आ सकती है। वैक्सीनेशन करवा लोगे तो उससे बचे रहोगे। वैक्सीनेशन की कंडीशन आप और हम देख ही रहे हैं, 2-3 दिन लगातार बम्पर संख्या में लगती है, उसके बाद फिर ब्रेक लग जाता है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी मात्रा में वैक्सीन आ नहीं रही है। इस बारे में भी बताऊंगा आपको। ट्रेन से कट करके आज एक युवक की मौत का मामला और सामने आया है। मलारना व मखौली स्टेशन के बीच में एक 20 वर्षीय युवक ने का शव मिला है। मलारना पुलिस जो है, मलारना स्टेशन पुलिस, वो मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया। शव की शिनाख्त अभी नहीं हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टि में ये आत्महत्या का मामला माना जा रहा है। ये खबर आई है। ज़िले में कोरोना का कोई केस आज नहीं आया। आज क्या, काफ़ी दिन से आना बंद हो गया। जो एक्टिव थे वो भी ठीक हो करके और अपने घर चले गए हैं। जो कोविड के लिए हॉस्पिटल बनाए गए थे, सेक्शन बनाए गए थे, वो खाली पड़े हैं। और अच्छी बात है साहब, इससे निजात मिले तो सुकून मिले। ये ज़िले से प्रमुख खबरें थी। ज़िले से आगे की जो खबर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिला मुख्यालय पर आज जमकर के प्रदर्शन किया है कांग्रेस के मोर्चों ने महंगाई के खिलाफ। ठीक है, करौली से भी ऐसी खबर आई है साहब कि करौली में
आज कलेक्ट्रेट के सामने जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, राजबाई मीना, अनीता जाटव, इनके नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने और बड़ा शानदार प्रदर्शन किया साहब, और बड़ा अजीबोगरीब प्रदर्शन था। महिलाएं मिट्टी का बना चूल्हा, लकड़ी, तवे, कढ़ाई सब लेकर के पहुंची है। पहले तो बनाई कलेक्ट्रेट के सामने फर्स्ट क्लास चाय चूल्हे पे, उसके बाद में सेकी रोटियां। सचिव राजबाई मीना ने बताया कि लगातार केंद्र सरकार की लापरवाही के चलते और केंद्र सरकार की संवेदनहीनता के चलते पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। वहीं सरकार जो दालों का भाव है उसको लेकर के भी अभी तक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाई है। जमकर के प्रदर्शन किया। उसके बाद में इन महिला पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को ज्ञापन भी सौंपा। तो कुल मिलाकर के करौली में भी आज जमकर के प्रदर्शन हुआ। वहीं महिलाओं ने रस्सियों का आनंद भी लिया। मीणा समाज की जो परंपरा है उन परंपरागत रस्सियों का भी आनंद लिया और जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग से मुलाकात की। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो जिलाध्यक्ष हैं अनीता जाटव उन्होंने, सचिव हैं राजबाई मीना उन्होंने, तो जमकर प्रदर्शन किया। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, यानी हमारे शहर की। हमारे शहर से क्या कुछ खबरें हैं। शहर में लूट की जो वारदातें हैं भाई साहब, वो तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं इस शहर को किसकी नज़र लग गई। एक दिन ऐसा नहीं निकलता जब 10, 20, 30 हज़ार रुपये की किसी की जेब ना कटती हो और फरार हो जाते हैं लूटने वाले और आदमी मन महसूस करके रह जाता है। आज सुबह एक लाइव मैंने आपको दिखाया था, नई फल सब्जी मंडी जो उदय मोड़ है वहाँ से सैनी फ्रूट वाली जो दुकान है, एक बंदा आया, पिकअप लॉक थी, उसके बावजूद उसका गेट खोला, बैग में रखे लगभग 50,000 की जो रकम है उसको लेकर के वहाँ से गोबेंट गॉन हो गया। शुक्र ये रहा सीसीटीवी फुटेज में सारी वारदात कैद हो गई, उस व्यक्ति की शिनाख्त भी हो गई है और पुलिस ने भी अब तुरंत सूचना मिलते ही उसकी सरगर्मी से तलाश करना शुरू कर दिया है। किसी के 10,000 चले गए, किसी के 20,000 चले गए, किसी के 30,000 चले गए। और इसीलिए मोदी जी कहते हैं कैशलेस हिंदुस्तान बनाओ, पेटीएम, फ़ोनपे इनमें पैसा रखो, बहुत बढ़िया इनमें भी रखो। मगर साहब ठगी तो इनमें भी हो रही है, सेफ तो ये भी नहीं है। आज हमने हमारे साथ में आमंत्रित किया था एक ऐसे व्यक्ति को जिनके साथ में 2 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है सर। HDFC बैंक में उनका खाता है और खाते के ज़रिए ही किसी ने उनको फ़ोन किया, उनको लालच दिया, लोन के बारे में उनको जी स्कीम दी और उसके बाद में उनके अकाउंट वगैरह इनकी सबकी जानकारी लेकर के और उसके अकाउंट से 2 लाख रुपए थे वो पार कर लिए। मैंने आज उनको बुलाया भी था कि आप आइए और लाइव में अपनी जो बात है, अपनी व्यथा है वो बिल्कुल बेझिझक बताइए ताकि और लोग भी बच सकें। और ये जितनी भी ऑनलाइन फ्रॉड हो रही है ना सर, मेरा जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे एक निवेदन है, बार बार हम ये कहते हैं, RBI भी आपको कह रहा है, बार बार जो एडवांस हो गए सर, इन लोगों की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि साइबर सेल के जो अधिकारी हैं ना वो भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, पता नहीं कितने कितने इनके तरीके हैं जिनके माध्यम से ये आप लोगों को ठगी का शिकार कर रहे हैं, नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। आजकल तो ऐसे ऐसे मामले आ गए, फेसबुक पर किसी महिला के नाम से आपके साथ में फ्रेंडशिप की, उसके बाद में आप उसके प्यार मोहब्बत में फंस करके और फिर अपने आप को बिल्कुल ओपन कर देते हैं उनके सामने और फिर अश्लीलता के नाम पर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। इसको हनी ट्रैप वाले मामले बोलते हैं, ठीक है ना। खुद को परोस करके और फिर आपसे पैसे ऐंठना। मेरी खुद की आईडी हैक हो गई भाई साहब, 3-4 दिन हो गए, पर मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने अपनी आईडी और अपनी सारी चीज़ें ना वो बहुत सिक्योर कर रखी हैं, बहुत सिक्योर कर रखी हैं। मुझे तुरंत पता लग गया कि क्या हो रहा है और क्या गड़बड़ है। इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और अगर नहीं हो सकते तो फिर इन चीज़ों से दूर रहिए। आप मत रखो, छोटा सा रख लो, आता ना अपना कीपैड वाला, वही ठीक है। क्यों कि जितनी सुविधाएं बढ़ी है ना सर, उन्होंने उतनी ही समस्याएं पैदा की है।
हालांकि HDFC बैंक जो है उसने पीड़ित व्यक्ति को की पूरी समस्या को सुन करके और जल्द से जल्द वो कार्रवाई भी कर रहे हैं बहुत तेज़ी से, और उम्मीद ये करते हैं कि उनको उनका जो पैसा है वो वापस मिल जाए। लेकिन याद रखिए सर, आपका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास तो इतने फ़ोन आते हैं सर, परसों के दिन आपको मैं बताऊं, परसों की बात है, मेरी फ्रेंड बुक जो रिक्वेस्ट है उसमें बहुत अच्छे और प्रतिष्ठित लोग भी जुड़े हुए हैं, तो मैं नाम नहीं लूँगा, और नाम ले भी लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य भी ये है कि उनको भी पता चले कि सर आपके साथ ऐसा हुआ है। विवेकानंद स्कूल के जो ऑनर हैं अजय सिन्हा जी, वो मेरे बहुत अच्छे सम्माननीय हैं और मेरे से जुड़े हुए हैं। उनकी भी FB का किसी ने क्लोन बना लिया और मुझसे पैसे मांगे, सर अर्जेंट ज़रूरत है, ये है वो है। लेकिन मैं भी फिर मज़े लेता हूँ आजकल, क्योंकि समझ जाते हैं हम तुरंत कि ये बंदा फ्रॉड है। इतने पैसे चाहिए, फेसबुक चला, वो फ़ोन पे चलाते हो, गूगल पे चलाते हो, पेटीएम चलाते हो, इसके माध्यम से डाल दो। अच्छा, ये लोग बड़े शातिर और रहते हैं। आपने कह दिया ना साहब वो मांग रहे हैं 10,000, आपने कह दी नहीं सर मेरे तो अकाउंट में 2 ही हैं, तो 2 ही डाल दो। अरे क्यों डाल दे 2? मैं आपको 10 ही दे रहा हूँ सर, नगद ले लो ना, मिल जाओ कहीं पे। नहीं 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 नहीं, ऑनलाइन ही चाहिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं सर, कॉल करो, आप बात कर लेते हैं अपन। तो वो कॉल भी नहीं करेगा। कुल मिला करके आपकी जागरूकता ही आपको बचा सकती है इस फ्रॉड से। जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है ना, उतने ही हम समस्याओं से ग्रसित होते जा रहे हैं, उतनी ही दुविधाओं का शिकार होते जा रहे हैं। जो लोग फेसबुक और सोशल साइट नहीं चलाते ना भाई साहब, वो सुखी है, हकीकत में ही वो सुखी है। ना ऊदों का लेना, ना मादों का देना, बाढ़ में जाए सब, बड़े सिस्टम से उनकी लाइफ चल रही है। और ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये पता नहीं कौन कौन से, आजकल तो एक वो टेलीग्राम और आ गया, इनकी वजह से ज़िंदगी ज़्यादा दोज़ख की हुई है, नरक की हुई है। ठगी के जो मामले हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मामला है। और आवारा गौवंश, क्या कहना साहब, नगर परिषद दावे बहुत बड़े बड़े करती है। सभापति महोदय ने साहब जाने कितनी बार ठेके दे दिए, मगर ये आवारा गौवंश है ना, इनका तो कोई समाधान ही नहीं हो रहा। आज भी एक आदमी को इंजर्ड कर दिया, मैंने लाइव दिखाया था आपको, हाथ पैर टूट गए बेचारे के। एक बुजुर्ग की तो कुछ देर पहले मौत ही हो गई थी, क्योंकि अब ये मर रहे हैं भूखे, दाना पानी इनको मिल नहीं रहा, और ये अग्रेसिव हो रहे हैं, और अब इस तरह की घटनाओं को ये अंजाम दे रहे हैं। आवारा गौवंश का जल्दी से जल्दी निस्तारण कर दो। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साहब सौंदर्यीकरण बढ़ा रहे हैं, हम इतनी चीज़ें बढ़ा रहे हैं, मगर ये जो है ना, ये मखमल में लगे टाट के पैबंद हैं। इनका इलाज आपको करना पड़ेगा स्थायी रूप से। सख्त डिसीजन लेने हैं तो लेने पड़ेंगे सभापति महोदय, बार बार टाला नहीं जा सकता इन चीज़ों को। आज एक लाइव और दिखाया था मैंने शाड़ौली का, शाड़ौली से एक मारपीट का मामला सामने आया था। हालांकि वो कल देर शाम की घटना थी, आज उन लोगों ने मुझे सूचना दी तो मैंने वहाँ जाकर के लाइव चलाया है, और वजीरपुर थाने का मामला है, और जो पीड़ित हैं उनके पर्चा बयान दर्ज कर लिए गए हैं। फवारे पर नाले की जो मरम्मत है वो लाइव मैंने आपको दिखाया, और ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई सर। इसकी खुशी इसलिए हुई कि मैंने शायद सबसे ज़्यादा लाइव दिखाया वो टूटे हुए जाल, लोगों का मोटरसाइकिलों से गिरना, लोगों के ठोकर लगना। क्या जाल थे साहब, अष्टवक्राकार बन के सारे जाल। लेकिन सभापति महोदय ने उस पर ध्यान दिया, उस नाले का अब पक्का निर्माण करवा दिया, उसकी मरम्मत करवा दी, फेरो कवर लगा करके उसका परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया। ये छोटे छोटे जो काम है ना, ये लोगों को राहत देते हैं, इन पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, और कर रहे हैं तो अच्छी बात है। टूटी हुई सड़कों की मरम्मत भी जल्दी से जल्दी करवा दो, मानसून से पहले पहले। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा नगर परिषद से, सर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें आपके द्वारा जो जाल लगाए गए हैं ना छोटे छोटे, वो टूट गए। नेहरू गार्डन के सामने जा कर के देख लो, अभी बीच सेंटर में जो जाल लगा हुआ है उसकी जालियां टूट गई और बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। अब इस पर ध्यान दो, हो सकता है करना चाहो तो। बहुत जगह अभी आपने फेरो कवर ही नहीं ढके, नाले खुले पड़े, कचरा बाहर पड़ा है, उठाया ही नहीं गया। इन चीज़ों पर गौर करें सर। मैं कल सभापति महोदय को लाइव लेने का प्रयास ज़रूर करूँगा, ठीक है। चलिए।
गर्मी का सितम और बिजली विभाग, ये तो बता ही चुका हूँ मैं आपको। क्या कहना साहब, आम आदमी के तो फ़ोन नहीं उठाए जा रहे, बिजली के बिलों ने वैसे ही टेंशन दे रखी है, और वोल्टेज जो हैं उनका तो कहना ही क्या, अधिकारियों को तो पता ही नहीं रहता फील्ड में क्या चल रहा है, हकीकत बात है। लेकिन फिर भी एक बात कहूँगा, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं सर जो आपकी बात को इत्मीनान से सुनते भी हैं और आपकी बातों का समाधान करते भी हैं। ऐसे कर्मचारियों को मैं भी सलाम करता हूं, और अच्छी बात है सर कि आप कम से कम जनता की सुनते भी हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। वैक्सीन बंद है साहब इस समय, तो टीकाकरण गंगापुर सिटी में है या नहीं है? बंदी है। मैं खुद भी बड़ा अब इच्छुक हूँ पूरी तरीके से, मुझे वैक्सीन लगवानी है सर जल्दी से जल्दी। लेकिन अभी कुछ देर पहले मेरी एडीएम साहब से बात हुई है, और एडीएम साहब ने कहा है कि कल 2500 यानी 2500 डोज जो हैं वो गंगापुर आज पहुंच चुकी हैं और कल वो लगाई जाएंगी। कल टीकाकरण होगा, और अपना जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें, उदय मोड़ वाली है उसमें, इसके अलावा मित्तल स्कूल जो है ईदगाह मोड़ पर उसमें भी होगा, और काजी कॉलोनी जो है वहाँ पर भी होगा वैक्सीनेशन। तो वहाँ जाएं और अपना वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, अपना टीकाकरण ज़रूर करवाएं। 2500 डोज आई हैं जो कल लगेंगी। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, एडीएम साहब से मेरी बात हुई है, खबर की पुष्टि होने के बाद ही हम आपको खबर देते हैं। ठीक है साहब, तो ये दिन भर की आज तमाम खबरें थी, और मुझे उम्मीद है आपको ये खबरें पसंद आई होंगी, सुनी होंगी आपने अच्छी तरीके से, आपसे जुड़ी हुई खबरें हैं। बस उम्मीद यही है ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करें। और अब एक बात मैं जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा कि सारी जिम्मेदारियाँ सरकार की नहीं हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ आपकी हैं जो आपको पूरी करनी है। अतिक्रमण करना है, बेवजह की बातों पर लोगों से उलझना है, इस पर गौर करिए सर। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी है। आपके भी कुछ फ़र्ज़ हैं जो आपको अदा करने हैं। हम बहुत जल्दी सरकार पर, प्रशासन पर उंगलियां उठा देते हैं, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अतिक्रमण कौन कर रहा है? आप और अमी तो कर रहे हैं सर, और कौन कर रहा है? गंदगी कौन कर रहा है? आप और हम कर रहे हैं। पानी की व्यर्थ बर्बादी कौन कर रहा है? आप और हम कर रहे हैं। बिजली का मिसयूज़ कौन कर रहा है? आप और हम कर रहे हैं। क्राइम कौन कर रहा है? आप, हम और हमारा समाज कर रहा है। इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। हमें अपने आप को भी सुधार करना पड़ेगा, अपने आप को भी देखना पड़ेगा। समाज में अगर जागरूकता लानी है, लोगों से मिलना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा, अपनी बात को पुख्ता तरीके से अधिकारियों के सामने रखना पड़ेगा। अधिकारी आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर करेंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी इन दिनों अपने परिवार के साथ में अच्छी वैकेशन गुजार रहे हैं, छुट्टियां गुजार रहे हैं, और बिल्कुल गुजारनी भी चाहिए। बहुत लंबी ड्यूटी के बाद में और इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद में हर आम आदमी भी चाहता है, हर अधिकारी भी चाहता है कि अब मुझे कुछ दिन राहत के ज़रूर मिलें ताकि मैं अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजार सकूं। तो सर प्लीज़ आप बिल्कुल एंजॉय करिए और जल्द से जल्द वापस अपनी ड्यूटी पर आ जाइए। उसके बाद वापस सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी आप जो वक्त गुजार रहे हैं वो भी शानदार तरीके से गुजारिए। ये वो खूबसूरत लम्हे हैं जिनको आप हमेशा कैद करके अपनी आँखों में, अपनी यादों में रखें। अपने परिवार के साथ जो वक्त आप गुजार रहे हैं वो भी। और बहुत जल्दी मैं भी आपको बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छी यात्रा करवाने के लिए ले जाने वाला हूँ। बहुत सारी लाइव आपको दिखाने वाला हूँ, एक ऐसी यात्रा जो आपको हमेशा याद रहेगी मेरे साथ। जल्द से जल्द बताऊंगा, अभी सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। लेकिन आपसे मेरा यही निवेदन है, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जी न्यूज़ पोर्टल के साथ जोड़ें, और जो भी आपकी समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, वो बिल्कुल बेझिझक मेरे पास में आप भेजें। आजकल क्या है, पदम जी बहुत कम सक्रिय हैं सर फील्ड में, इसलिए थोड़ा सा अब हमको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पदम जी की जो माँ की तबीयत है वो ख़राब है। उम्मीद ही करते हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी, तो फिर पदम जी वापस अपने कार्यों में सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन वो अभी उनकी देखरेख में लगे हुए हैं।
मेरी अभी थोड़ी देर पहले भी उनसे बात हुई थी, तो वो हॉस्पिटल ही थे और उनकी माँ वहाँ एडमिट है। तो उम्मीद करेंगे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और हाँ, जल्द से जल्द एक खबर और बड़ी शानदार और ज़ोरदार खबर, कल हमारे सांसद महोदय सुखवीर सिंह जी जौनपुरिया साहब गंगापुर आ रहे हैं। 1 बजे पंचायत समिति में अधिकारियों की बैठक लेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे, फीडबैक लेंगे, ठीक है। तो कल सांसद साहब से मुलाकात करेंगे, होंगे कुछ चुभते से प्रश्न और होंगे कुछ प्रमुख समस्याओं के समाधान। तो उम्मीद ये करते हैं कि कल लाइव में आपको दिखाऊंगा सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया जी के साथ में। तो कल ये होने वाला है और कल वैक्सीनेशन भी होगा। जाएं सेंटर पर और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को लाइक और शेयर करते रहेंगे आप। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। दीपू सर।